प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप पर ही दोष लगाते हैं। बहुत सी बातों के लिए वो अपने आप पर दोष लगाते हैं। दुष्ट भी उन पर दोष लगाता है, उनके मन में ऐसे विचारों को डालता है कि वे अपने आप पर दोष लगाने लग जाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में ऐसा काम किया था, उन्होंने पाप किया था। इस प्रकार की अनेक बातें उनके मन में आती रहती हैं, वो विचार चलते रहते हैं और वे अपने आप को दोषी ठहराते हैं। उसके बाद उनके मन में यह विचार भी होता है कि कहीं परमेश्वर इसका दंड उन्हें न दे। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। अब चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाह क्यों न रहा हो, परंतु यदि आपने सच्चे मन से प्रभु के सम्मुख पश्चाताप किया है और उस गलत काम को यदि आपने छोड़ दिया है, तो परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि वो फिर कभी आपके गुनाहों को याद नहीं करेगा। और जब परमेश्वर उन्हें याद नहीं करेगा, तो आप क्यों उन्हें याद कर रहे हैं? जब परमेश्वर ने उन्हें मिटा दिया है, तो फिर आप क्यों याद कर रहे हैं? जब परमेश्वर ने उन गुनाहों को आपसे बहुत दूर कर दिया है, तो फिर आप उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? और उन्हें याद करके अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अपने आप को आप गलत क्यों समझ रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने आपके सारे गुनाहों को मिटा दिया? मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगी है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने उन गलत कामों को छोड़ दिया है, उनके लिए परमेश्वर का वचन वादा करता है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात जो अब मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उन्हें परमेश्वर दंड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वे लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। उन्होंने जो पीछे किया था, जो गुनाह गलतियां उनसे हुई थी, वो सब प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं। अब प्रभु की दृष्टि में आप धर्मी हैं, आप धर्मी जन हैं प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि उसने आपके पीछे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया, उन्हें मिटा दिया है। अब आप गुनहगार नहीं हैं, इसलिए आप अपने आप को भी गुनहगार की दृष्टि से न देखें। अपने आप को ऐसा देखें कि आपने क्षमा प्राप्त की है, आप पर अनुग्रह हुआ है, आप पर दया हुई है। अब आप धर्मी हैं, आप पापी नहीं हैं। परंतु आपको आत्मा के अनुसार चलना होगा। आपको फिर उन गुनाहों में वापस नहीं जाना है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो यीशु मसीह के साथ में जो लोग थे, वे सारे पापी थे। इसीलिए यीशु मसीह को पापियों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, उनमें से अधिकतर 90% लोग पापी थे, गुनहगार थे और बड़े बड़े गुनहगार थे। लेकिन क्या हुआ? जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। जितने गुनाह उन्होंने किए थे, उन सब गुनाहों को माफ कर दिया। उनके गुनाह जब क्षमा हो गए, तो वे धर्मी हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनका मेल परमेश्वर से करा दिया और वे लोग अब अपने जीवन में खुशी से, आनंद से आगे बढ़ने लगे, पवित्र आत्मा के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने लगे। उन्होंने पुराने कामों को छोड़ दिया, फिर वापस कभी लौट के नहीं गए। दोस्तों, आज भी प्रभु यीशु मसीह पापियों का ही दोस्त है।
यदि आपने अपने जीवन में गुनाह किए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, अब वो आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको धर्मी ठहरा दिया है, अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप अब अनंत जीवन के वारिस हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वारिस हैं, उसके राज्य के वारिस हैं, अनंत जीवन आपका है, आप क्षमा किए हुए लोग हैं, आप पर दया हुई है, आप पर अनुग्रह हुआ है, आप उसके सामने धर्मी जन हैं। तो इसलिए आप अपने आप को दोषी न ठहराएं। जो कुछ हुआ, जो कुछ आपने किया, वो सब प्रभु ने मिटा दिया है, प्रभु उसे भूल गए हैं। अब आप भी उसे भूल जाएं, आप उसे याद न करें, बस प्रभु के पीछे अब विश्वास योग्यता के साथ में चलते रहें, फिर से उन गुनाहों में न पड़े, उनको छोड़ दें और प्रभु के पीछे चलते रहें। यदि अभी तक आपने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, तो आज आपके पास मौका है कि आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। यदि आप गुनाहों में हैं, तो आज आपके पास मौका है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, आपके गुनाहों को माफ करेंगे, आपको धर्मी करार देंगे, आपको आशीषित करेंगे, आप पर अनुग्रह करेंगे, आप पर दया करेंगे, और फिर आप धर्मी जन बन जाएंगे प्रभु के सम्मुख, बशर्ते आप फिर से उन गुनाहों में न पड़े। बस विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के पीछे चलते रहें। इसी के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने आप को दोषी न ठहराएं, अपने आप पर ब्लेम न करें, बल्कि इन बातों पर विश्वास करें कि प्रभु ने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है, अपने आप को बलिदान किया है, ताकि आपके गुनाह क्षमा हो। आपने यदि प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, तो प्रभु ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।